26वां पारा है और सूरह हुजुरात है। इन आयतों में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के आदाब सिखाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल के आदाब क्या हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी ये भी महफिल नबवी के हुक्म में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के आदाब क्या हैं। एक दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा समेत बहुत सारे सहाबा इकराम मौजूद थे और कबीला बनु तमीम के कुछ लोग आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर किसी को अमीर बनाया जाए ताकि हमारे इलाके में वो हमें दीन की बातें बताया करे और हम उसकी इत्तिबा करें। हमारे ऊपर कोई अमीर बनाया जाए। उन्होंने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में ये बातें की और महफिल में और भी बहुत सारे सहाबा थे। हजरत अबू बकर भी वहां थे और हजरत उमर भी वहीं थे। सुबहान अल्लाह, ये कितने खुश नसीब लोग थे जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल नसीब हुई। आप अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर कोई अमीर बनाया जाए। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी का नाम लिया कि अमीर इनको बनाया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी दूसरे सहाबी का नाम लिया कि अमीर इनको बनाया जाए। हजरत, क्योंकि राय हर किसी की अपनी अपनी होती है, सोच हर किसी की अपनी अपनी होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर से फरमाया कि क्या आपने दूसरे आदमी का नाम लेकर मेरी मुखालिफत का इरादा किया? हजरत अबू बकर ने फरमाया कि नहीं। हजरत उमर ने अर्ज किया कि नहीं, मेरा इरादा आपकी मुखालिफत का नहीं था। सोच हर किसी की अपनी अपनी होती है। आपने एक का नाम लिया, मेरी सोच के मुताबिक अमीर ये होना चाहिए, बस इतनी सी बात हुई। अल्लाह ताला ने कुरान की इन आयतों को भेजा। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान। सुभान अल्लाह, उनके ईमानदार होने की गवाही अल्लाह के कुरान ने दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान। कितनी बड़ी सनद है ये। आजकल तो कुछ लोग अपने को कहते हैं ना मोमिनीन। तो मोमिन कहलवाना अलग चीज है, मोमिन होना अलग चीज है। एक तो ये है जिनको अल्लाह का कुरान मोमिन कहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूली। अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो मतलब ये है कि उनकी इजाजत के बगैर आप अपनी तरफ से कुछ बातें ना करो, क्योंकि ये तरबियत का दौर था। ये क्या था? तरबियत का दौर था। और किसी की तरबियत उस्ताद करता है, किसी की तरबियत उसका मुर्शिद करता है, किसी की तरबियत वालिद करता है, लेकिन ये वो मुकद्दस जमात है जिनकी तरबियत अल्लाह अरशों से करता है। बात समझ आई कि नहीं आई? ये तरबियत का दौर है ना, समझाया जाता है। आप जब अपनी बैठक में बैठे होते हैं, आपका बेटा अगर जोर से बोलता है तो आप उसे समझाते हैं, बेटा
जब मेहमान बैठे हों, बड़े हजरात बैठे हों, तो जोर से शोर न किया करो। ये आप तरबियत करते हैं ना, तो किसी की तरबियत वालिद करता है, किसी की तरबियत उस्ताद करता है, किसी की तरबियत मुर्शिद करता है, लेकिन ये कितने मुकद्दस लोग हैं कि जिनकी तरबियत अल्लाह अर्शों से करता है। ए अहले ईमान, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। यानी जब अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, उन्होंने किसी को अमीर नहीं बनाया, अल्लाह की तरफ से कोई हुजूर को हुक्म नहीं आया, उनमें से किसी ने भी कोई बात नहीं की, तो आप अपनी तरफ से ये बातें ना करो। लेकिन साथ ये भी बताया कि ए अहले ईमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये बात समझ आई। फिर एक दूसरा पहलू तरबियत का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए अहले ईमान, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो। आज भी अगर छोटा आदमी बड़े के सामने जोर से बोलता है तो उसको अच्छा नहीं समझाया जाता, उसको कहा जाता है बेटा आहिस्ता बोलो, वो आपके ताया हैं, कहते नहीं कहते, आहिस्ता बोलें, वो आपके वालिद हैं, आहिस्ता बोलें, ये आपके बड़े भाई हैं, उनके सामने जोर से ना बोलो। ये इब्तदाई हुक्म यहां से आया है। ये अदब है कि बड़े के सामने बुलंद आवाज से बात नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह के नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो, जिस तरह तुम एक दूसरे के साथ बुलंद आवाज से बात करते हो ना, इस तरह नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करो। ये ऐसा अमल है कि ऐसा ना हो कि अन तहबत अअमालुकुम, कि तुम्हारे आमाल हब्त हो जाएं, खत्म हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। ये क्या है? अदब सिखाया जा रहा है और ये तरबियत का दौर है। कुरान मजीद की जब ये आयतें नाजिल हुई तो तवातुर के साथ साबित है, हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, दोनों ने आप अलैहिस्सलाम से इस तरह बात करते थे जिस तरह कोई कान में राज की बात करता हो। मान गए ना अल्लाह के हुक्म को, मान गए अल्लाह के हुक्म को, मान गए, फिर उन्होंने अपनी आवाजों को पस्त कर दिया और अल्लाह ताला को ये बात उनकी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने फिर उसी जगह उन्हीं की तारीफ की। इन्हीं आयतों में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। बेशक वो लोग जो अपनी आवाजों को पस्त करते हैं रसूल के पास, ये वही लोग हैं जिनके दिलों का इम्तिहान अल्लाह ने लिया है और नतीजे में तकवा ही तकवा आई। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, और उनके लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा अजर भी है। ये कितनी बड़ी शान है इनकी। एक बात जहन में रहे, जब भी किसी कोताही की निस्बत किसी सहाबी की तरफ की जाए तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उस कोताही की इस्लाह के लिए कुरान में कोई हुक्म आया है या नहीं आया।
अगर उस कोताही की इस्लाह के लिए कुरान में कोई हुक्म आया है तो फिर आपने ये देखना है कि ये कोताही उस हुक्म के आने से पहले की है या बाद की है। अगर ये कोताही उस हुक्म के आने से पहले की है, हुक्म बाद में आया है, फिर तो वो कोताही नहीं है। नहीं समझ आया? हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की जब आवाजें थोड़ी बुलंद हुई, उस वक़्त तक कुरान में कोई ऐसा हुक्म मौजूद था, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, कि नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो, ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं था। आवाजें बुलंद पहले हो गई और हुक्म बाद में आया। हुक्म बाद में आया तो पहले जब आवाजें बुलंद हुई उस वक्त तक ला तरफाऊ अस्वातकुम का हुक्म साबित नहीं है, और जब हुक्म आ गया अब अबू बकर उमर की आवाज बुलंद करना साबित नहीं है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? भाई अगर किसी के मुतालिक ये साबित हो जाता है कि जी फलां रिवायत में है कि फलां ने शराब पिया, तो हम सवाल करेंगे कि भाई वो शराब के हराम होने से पहले पिया या बाद में पिया? कहते हैं जी वो पहले पिया, शराब हराम बाद में हुई है, फिर तो वो पहले पीना तो गुनाह ही नहीं है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आवाजें बुलंद हुई, भाई कब हुई? जब ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी का हुक्म ही नहीं था, उस वक्त आवाजें बुलंद हुई। और हुक्म बाद में आया, हुक्म बाद में आया तो उस वक्त हुक्म के आने के बाद फिर उनकी आवाज बुलंद करना साबित नहीं है, बल्कि उनकी आवाज अपनी आवाजों को पस्त करना साबित है। और कुरान ने जिनकी तारीफ भी की है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनकी थोड़ी सी आवाजें बुलंद हो गई और कुरान की आयत बाद में आई। आवाजें बुलंद हो चुकी हैं, कुरान की आयत बाद में आ रही है, और आते ही क्या बता रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, ए अहले ईमान अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो। आवाजें बुलंद पहले हो गई और ये बाद में आई, और ये आयत आते ही बता रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और एक बात समझिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, आप अलैहिस्सलाम का जो दौर है ये नुज़ूले वही का दौर है, और ये सहाबा इकराम की तरबियत का दौर है। सहाबा इकराम की तरबियत का दौर है, और दौराने तरबियत जो खता होती है वो काबिल गिरफ्त नहीं होती। दौराने तरबियत जो खता होती है वो काबिल गिरफ्त नहीं होती। भाई काबिल गिरफ्त नहीं होती का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाद वालों को उस गलती पर गिरफ्त करने की इजाजत नहीं, क्योंकि दौराने तरबियत जो खता हुई उस पर जो गिरफ्त होती है वो उसी वक्त हो जाती है। मसलन एक इमाम तरावी के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो गया, 4 आदमी पीछे सबसे निकल गए, हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ोगे? कहते हैं ये जब इमाम जो ये मुसल्ले पे खड़ा है, ये जब मदरसे में पढ़ता था उस वक्त एक दफा इसका सबक कच्चा था। अब उसका सबक कच्चा होना ये दौरान तरबियत की गलती थी ना। अब उस गलती पर जो सजा होनी थी वो उस वक्त हुई और उस्ताद ने दे दी। अब बाद वालों को ये इजाजत है कि अब उस गलती को उठा के कहें हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? भाई एक तालिबुल इल्म गलत लिखने वाला है, आगे चलकर फिर वो बहुत अच्छा लिखने वाला बन जाता है, तो क्या अब उस पर इस वजह से गिरफ्त हो सकती है कि पहले तू गलत लिखने वाला था?
भाई दौरान तरबियत जो खता होती है, बाद वालों को उस खता पर गिरफ्त करने की इजाजत नहीं होती और उसकी जिम्मेदारी पूरी उस्ताद पर होती है कि उस्ताद ने उसको सजा देनी है, समझाना है, माफ करना है या माफ नहीं करना। जो कुछ होता है वो उसी वक्त हो जाता है। तभी उलमाए कराम ने एक कायदा बताया है कि भाई जब भी किसी सहाबी की तरफ किसी खता की निस्बत की जाए तो आप एक जवाब याद कर लें। आप एक जवाब याद कर लें। आप उसकी बात को सुन के फिर कहें कि फिर क्या हुआ। बात समझ आई कि नहीं? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ का मतलब यह है कि भाई ये गलती तो हुई, लेकिन फिर क्या हुआ? अल्लाह और उसके रसूल ने कोई फैसला सुनाया या फैसला तेरे लिए छोड़ के गए? फिर क्या हुआ? मसलन एक एतराज है, कहते हैं जी सहाबा जंग से भाग गए थे, तो आपने कहना फिर क्या हुआ? यानी ये नुज़ूल वही का जमाना था, तो अल्लाह और उसके रसूल ने उनके बारे में कोई फैसला सुनाया या फैसला तेरे लिए छोड़ के गए? कहते हैं जी वो जंग से भाग गए थे। हाँ भाई सुन लिया, फिर क्या हुआ? कहते फिर अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह ने माफ कर दिया तो मामला साफ कर दिया, अब तुझे बकवास करने की कोई जरूरत है? बात समझ आई कि नहीं? देखें ये उसूल याद रख लें कि जब भी किसी खता की निस्बत सहाबी की तरफ की जाए तो आपने संजीदगी से पूछना है कि अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यानी अल्लाह और उसके रसूल ने कोई फैसला सुनाया या नहीं सुनाया? हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनकी आपस में जंग हुई। अच्छा जंग हुई, फिर क्या हुआ? कहते हैं फिर सुलह हो गई। क्या हो गई? सुलह हो गई तो बात खत्म हो गई ना। और सुलह करने वाले कोई गैर थोड़ी थे, इस दुनिया के सबसे बड़े हैदरी हजरत अली के सबसे बड़े वारिस हजरत हसन और हजरत हुसैन, दोनों ने सुलह कर दी, मामला खत्म कर दिया, तो बात खत्म हो गई। आज तू कोई अली का वारिस हसन हुसैन से बड़ा वारिस बन के आया, वो सुलह करके मामले को खत्म कर रहे हैं। अब किसी को इजाजत है कि उन लड़ाइयों की बात छेड़े? ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो अल्लाह ताला हम सबको तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत का सही माना में अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हम पीराने पीर के रास्ते पर हैं। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पीराने पीर, उनकी किताब आप गुनियत तालिबीन खरीदें और उसको पढ़ें। उन्होंने सहाबा की भी शान लिखी है और अहले बैत की भी शान लिखी। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। इसी वजह से तो हम अपने बच्चों पर जहां नाम अबू बकर रखते हैं वहां अली भी रखते हैं, जहां उमर रखते हैं वहां हसन भी रखते हैं, जहां उस्मान रखते हैं वहां हुसैन भी रखते हैं, जहां आयशा रखते हैं वहां फातिमा भी रखते हैं। हम सबको मानने वाले, सब सहाबा को मानने वाले, सब औलिया अल्लाह को मानने वाले, सब अहले बैत को मानते हैं। हम सबको मानते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। और माशाल्लाह ये अल्लाह का घर है और ये तामीर हो रहा है और बहुत ही अच्छा मौका है आप हजरात के लिए कि आप इस मौके को गनीमत समझें और इस अल्लाह के घर में अपना हिस्सा मिलाने में अपनी कामयाबी तसव्वुर करें। और ये आखिरत का एक ज़खीरा है और अल्लाह ताला तमाम हजरात को इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह का घर है, ये तामीर हो रहा है। हमारी थोड़ी कोशिश से अगर इस अल्लाह के घर को फ़ायदा पहुँचा, ये आखिरत में हम सब के लिए निजात का ज़रिया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।